अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटपटी और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी। आप इसको आम का मुरब्बा भी कह सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी ये बनेगी। साथ में बनाएंगे क्रिस्पी और मज़ेदार से लच्छेदार पराठे की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। पराठे जो हैं वो आम के मुरब्बे के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास कच्चे आम हैं, ये 1 किलो से थोड़े से ज़्यादा हैं। सबसे पहले देखिए इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब कटर से या फिर छुरी से इनके ऊपर से हमने छिलके इस तरीके से उतार लेने हैं। तमाम कैरी को कच्चे आम को हम यहाँ पर अच्छे से नीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो आम हैं कच्चे, इनका हमने छिलका उतार लिया है। बिल्कुल हमने इनको नीट कर लिया है। अब खुले से बर्तन में देखिए इस तरह से ग्रेटर की मदद से हम इनको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे और इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ होंगी उनको हम ज़ाया कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने तमाम कच्चे आम जो हैं वो कद्दूकश कर लिए हैं। इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है, चूल्हे पर एक कढ़ाई रख देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे तमाम कद्दूकश की हुई कच्चे आम। तो इस तरह से ये डालने के बाद चूल्हा हम जला देंगे और इसको हमने चंद सेकंड के लिए ऐसे ही पका लेना है। देखिए जब आपको लगे कि हल्की सी ये पकना स्टार्ट हो गई है तो इसके अंदर हम डाल देंगे चीनी। चीनी आपने इस तरह से डालनी है कि अगर आपके पास 1 किलो कच्चे आम है तो आप इसके अंदर 500 ग्राम चीनी शामिल कर दें। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम चीनी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस तरह से चीनी डालने के बाद हम इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि कैरी के अंदर से भी पानी थोड़ा सा निकलेगा और चीनी के अंदर से भी। तो इसी पानी के अंदर हमने इनको गलाना है और यहाँ पर मीडियम आंच पर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। इस तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर इसको पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चीनी से अच्छा खासा पानी जो है वो निकल गया है। तो नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे। अब यहाँ पर हम चंद एक चीज़ें शामिल कर देंगे। तो 1 तेज़पात का पत्ता तोड़कर, साथ में 3 अदद लौंग डाल देंगे और 1 बड़ी इलायची, 8 से 10 अदद साबुत काली मिर्ची इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे साबुत ज़ीरा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। इसके साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी कलौंजी, इससे इसकी लुक और टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अब ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, साथ में डाल देंगे आधी चम्मच काला नमक, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर बनता है। अब देखें थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा डाल देंगे ज़र्दा फूड कलर, अच्छा सा कलर के लिए। अब इस तरह से ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करते हुए देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा सा कलर जो है वो लाइट लग रहा है तो इसके अंदर थोड़ा सा 1 से 2 चुटकी ज़र्दा फूड कलर की मैं और इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखें इसमें कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। अब बिल्कुल स्लो आंच पर हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लेना है। ज़्यादा हम इसको यहाँ पर नहीं पकाएंगे। अगर ज़्यादा पकाएंगे तो जो कद्दूकश की हुई कैरी है, कच्चे आम हैं, ये बिल्कुल घुल जाएंगे। लेकिन हमें घुले हुए ये नहीं चाहिए, बिल्कुल खड़े खड़े से इस तरीके से ये चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। ज़बरदस्त से हमारा ये जो आम की चटनी है और देखें या फिर कच्चे आम का मुरब्बा तैयार है। अब इस पॉइंट पर हम चूल्हा बंद कर देंगे। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर छिड़क देंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए बादाम, किशमिश और काजू इसके ऊपर डाल देंगे। इसको हम मिक्स कर लेंगे। देखें तकरीबन इसको हमें पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। ज़बरदस्त सा ये कच्चे आम का मुरब्बा जो है वो तैयार है। अब इस तरह से हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम साइड पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद लच्छेदार पराठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है और टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर नमक डाल देंगे 1/4 चम्मच। अब सिंपल पानी इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा और जिस तरीके से घर पर हम आटा गूंथते हैं इस तरीके से हमने इसको इस तरीके से मिक्स करते हुए तमाम आटे को अच्छे से समेट लेना है और इसके हमने अच्छे से मुक्की लगा लेनी है। तो देखिए यहाँ पर आटा जो है वो मैंने बहुत अच्छे से गूंथ लिया है, अच्छे से इसकी मुक्की लगा दी है। अब इसके ऊपर हल्का सा पानी लगाकर इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। अब जो देखें हमने आम की चटनी बनाकर रखी थी वो अच्छी खासी ठंडी हो गई है। इस तरह से हम इसको बाउल में सर्व कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार चटपटी
कच्चे आम की चटनी जो है वो बनकर तैयार हुई है और इस तरह से बाउल में डालने के बाद इसके ऊपर हम काजू बादाम की ज़बरदस्त सी गार्निश कर देंगे। तो देखें ज़बरदस्त सा ये हमारा जो मुरब्बा है वो तैयार है। इसको आप बनाकर फ्रिज में 1 माह के लिए महफूज़ भी कर सकती हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको किसी भी जार में एयर टाइट बॉक्स में डालकर फ्रिज में रखकर 1 माह के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। अब देखें आटा जो गूँध कर हमने रखा था उसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक इसकी रोटी बना ली है। इसके ऊपर हम इस तरीके से ब्रश की मदद से घी लगा देंगे। घी लगाने के बाद पूरे पराठे पर देखिए इस तरह से हमने इसको फ़ोल्ड कर देना है। क्योंकि हमने इसको लच्छेदार बनाना है तो इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर देंगे और इसको हल्का सा इस तरीके से प्रेस कर देंगे और एक सिरे से इसको फ़ोल्ड करते हुए इस तरह से हम इसका एक ज़बरदस्त सा लच्छेदार पराठा तैयार कर लेंगे। जो इसका दूसरा किनारा है इसको हम इस तरीके से इसके ऊपर फ़ोल्ड कर देंगे और इसको हल्का सा बेल लेंगे। एक ज़बरदस्त सा पेड़ा तैयार है। बाकी के भी देखिए मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखें एक पेड़े को हम इस तरीके से बेल लेंगे और ज़बरदस्त सा इसका पराठा तैयार कर लेंगे। अब इसको हम डाल देंगे तवे के ऊपर। नीचे से आँच हमने स्लो की हुई है। स्लो आँच पर हमने तवे को गर्म कर लिया है। जब हल्का सा पराठा एक साइड से सिक जाएगा तो हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लेंगे। अब इसके ऊपर हम घी डाल देंगे। आप ऑयल से भी बना सकते हैं। इस तरीके से घी डालने के बाद इसको हम पलट देंगे और दोनों साइड से घी को अच्छे से पराठे के ऊपर लगा देंगे। तो इस तरह से उलटते-पुलटते हुए दोनों साइड से पराठे को हमने अच्छे से पका लेना है। जब ज़बरदस्त सा कलर आ जाएगा तो हम पराठे को उतार लेंगे और बाकी के पराठे भी इसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। अब देखें आप देख सकती हैं इसकी फ़ाइनल लुक। आपने इस तरह से ये लच्छेदार पराठे और साथ में कच्चे आम का मुरब्बा जो है वो तैयार करना है और इस तरह से अगर आप ये बनाकर खाएँगे तो आप यकीन करें इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार बनकर तैयार होता है। अगर आप इसको एक बार बनाएँगे तो आप इसको बार-बार बनाना पसंद करेंगे। ये सभी को बहुत ही पसंद आएँगे। क्रिस्पी लच्छेदार पराठा साथ में कच्चे आम का मुरब्बा तो तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।